नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार राय, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इमोशनल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। वो है कैंसर के कारण होने वाले जॉन्डिस में पेशेंट की देखभाल कैसे करें। ये टॉपिक उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके घर में ऐसा कोई मरीज़ है और जो उसकी देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही एक इमोशनल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है और बहुत ही एफर्ट्स का काम है। और ऐसा जीवन में ज़्यादातर लोग पहली बार फेस कर रहे होते हैं, इसलिए उनको कोई अनुभव नहीं होता, कोई इसका कोई पहले का कोई चीज़ का अनुभव नहीं होता उनको। वो लोग बहुत मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उसमें मरीज़ की देखभाल कैसे करनी है, उसको बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, बेस्ट कंफर्ट प्रोवाइड करना, वो कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं और हम उनको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, करवाते हैं, जिससे उनका जो ज़िंदगी का सफ़र है, पेशेंट का जो सफ़र है ज़िंदगी का, वो भी अच्छे से जाए और उसके साथ जो रिलेटिव्स उनके साथ लगे हुए हैं वो भी उनके साथ कैसे सामंजस्य मिला सकें, बिठा सकें, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। मन में हमेशा ये प्रश्न आता है कि कैंसर के कारण जॉन्डिस होता क्यों है। तो इसके जो है मुख्यतः दो कारण मैं बोलूँगा। पहला कि मेटास्टेसिस, यानी कि कैंसर कहीं और पे है और वो कैंसर स्प्रेड होके लीवर में जाके बैठ गया है। जैसे कोलोन कैंसर है, स्टमक कैंसर है, पैनक्रेटिक कैंसर है या कहीं और का कैंसर, वो फैल के जाके लीवर में चला गया है और वो स्टेज 4 डिजीज़ हो गया है, जिसके कारण जो लीवर का जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। लिवर जो पित्त को बाहर, बिलिरुबिन को जो बाहर करने का काम करता है वो कर नहीं पाता है और जॉन्डिस दिखाई देता है। और दूसरा कारण होता है कि लीवर और बाइल डक्ट रिलेटेड कैंसर होना। लीवर में इटसेल्फ कैंसर हो जाता है, जिसको हम लोग हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं, कोलेंजियोकार्सिनोमा भी होता है। और इसके बाहर जैसे बाइल डक्ट है, पित्त की नली है, उसमें कैंसर होता है, पैनक्रेटिक कैंसर होता है, आपका पेरिएम्पुलरी कार्सिनोमा होता है, जो कि पित्त की नली को जाम कर देता है। जाम करने से पित्त जो तैयारी हो रहा है वो शरीर के बाहर मल द्वारा नहीं जा पाता है और उससे जॉन्डिस तैयारी होता है। अब हम आते हैं अपने मेन विषय पे कि पेशेंट की देखभाल कैसे करें। सबसे पहले पेशेंट को आपको एक मेंटल सपोर्ट देना होगा, उसको बताना होगा कि आप अकेले नहीं हैं, आप जैसे मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पूरे वर्ल्ड में हैं। तो आप ये मत सोचिए, आप एक विक्टिम मेंटालिटी मत इसको लीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा ही इतना भाग्य ख़राब है कि मेरे को हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मरीज़ हैं जो सेम स्थिति से गुज़र रहे हैं और इसको मरीज़ को समझाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसको ये बोलिए कि शरीर आपका जो जॉन्डिस हुआ है, जो आपको बीमारी हुई है, वो शरीर में हुई है, आपके मन में नहीं हुई है। तो आप मन को छोटा ना करें, मन को दुर्बल ना करें, क्योंकि अगर मन से अगर आप हार जाएंगे तो आप शरीर से भी हार जाएंगे। तो पेशेंट को ये ज़रूर बताएं कि बीमारी आपके शरीर में, आपके मन में नहीं है। और हमारे मन में बहुत ताकत होती है, हमारी जो मन की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, बहुत स्ट्रांग होती है। वो कई लोग ऐसे उदाहरण भी मिले हैं जिन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति, अपने मन की शक्ति के द्वारा कैंसर को हराया भी है और कैंसर को के कारण के बावजूद भी बहुत दिन तक ज़िंदगी जी है। तो आप मन को छोटा ना करें, मन को हमेशा स्ट्रांग रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने आप को मोटिवेट करते रहें। इससे देखिएगा आपको और आप पेशेंट को भी बहुत ताकत मिलती है और परिवार वालों को भी बहुत ताकत मिलती है।